तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2026 के एग्जाम के लिए, जो कि इंग्लिश में प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस आपका होने वाला है और आज आपका क्लास 1 है। अगर अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं बोला कि बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, ऐसे ही हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे, तो प्रोनाउन को समझने के लिए नाउन को थोड़ा जान लीजिए। तो नाउन क्या होता है आपका, नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। जैसे कि हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, नेमिंग वर्ड, ठीक है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, नेम ऑफ एनीथिंग और नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि प्रोनाउन क्या होता है। तो जैसे कि मैं बोलूँगा कि रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें नाउन कौन है, तो मैं बोला कि क्या, कि नेमिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नेमिंग वर्ड कौन है, जब रोहित क्या है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, नाउन है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, नाउन है, ओके। तो पहले नाउन को समझो ठीक से, अच्छे से। तो नाउन को हम पकड़ा लिया कि रोहित है क्या, नाउन है, ठीक है। रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम एक सेंटेंस लिखेंगे उसको रिलेट करके। रोहित इज ए टीचर, ठीक है। रोहित इज ए टीचर, टीचर, एंड रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। रोहित इज ए टीचर, रोहित एक अध्यापक है, एंड रोहित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि रोहित क्या है ना, नाउन है, ठीक है, ठीक है। इस सेंटेंस में रोहित क्या है, नाउन है। तो रोहित इज ए टीचर, फिर देखो रोहित फिर रिपीट हो गया। तो सेंटेंस में नाउन को बार बार जब रिपीट होता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सेंटेंस में नाउन को बार बार जो रिपीट होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो उसके रोहित को काट के क्या लिखते हैं ना, ही लिखते हैं, ठीक है, ही लिखते हैं, ठीक है। उसको प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ होता है, तुम की लिखता है, ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो ही लिखा मैंने, तो ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस में आपका क्या होता है ना, नाउन जो रिपीट होता है बार बार, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो रोहित यहाँ भी था और यहाँ भी था, ठीक है। रोहित यहाँ भी था और यहाँ भी था, देखो फिर से, रोहित यहाँ भी था और यहाँ भी था, ठीक है। तो ये जो रिपीट हुआ, क्या हुआ ना, सेम नाउन रिपीट हो गया, क्या हुआ, सेम नाउन रिपीट हो गया, ये नाउन रिपीट हो गया। तो इसीलिए ये हमको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमको दूसरे वाले जो नाउन था उसको हम कट कर दिया और उसके रिप्लेस करके हम क्या बसा, ही बसा। तो इसीलिए बोला कि मैंने जो प्रोनाउन क्या होता है, जो जो सेंटेंस में रिपीटेशन को जो रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। वह हम देसी भाषा से बोलेंगे कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन की जगह करते हैं ताकि नाउन का रिपीट होना रोक सके, और हम प्रोनाउन का यूज भी डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, वह बेसिक पार्ट था। तो पहले हम समझे क्या नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, और एक एग्जांपल जो रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रोहित में नाउन है, ठीक है। फिर उसको रिलेट करके हम प्रोनाउन कैसे समझेंगे वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन प्रोनाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को कैसे, अच्छा लाइन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो नाउन को हम कैसे पहचाने, सॉरी प्रोनाउन को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो देखो पहले हिंट करता हूँ, तो हिंट करता हूँ क्या है, हिंट। तो हिंट मैंने दिया कि जो प्रोनाउन है तुम्हारा, प्रोनाउन को, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कौन करता है ना, रिप्रेजेंट ए नाउन, ठीक है, रिप्रेजेंट ए नाउन, ठीक है। तो नाउन को हम कैसे, सॉरी प्रोनाउन को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो तुम्हारा क्या होगा ना, प्रोनाउन होगा, ठीक है। जो तुम्हारा नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वही तुम्हारा प्रोनाउन होगा। जैसे कि हम केस 1 लिखेंगे, ठीक है, केस 1, ठीक है। छोड़ो उसको, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पिछले वाली एग्जाम्पल देता हूँ, रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। रोहित
कैन सॉल्व, रुको रुको रुको, मैंने देखो ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा था हमने, रोहित इज ए टीचर एंड रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो नाउन को जो रिपीट, तो यहाँ पे बॉन्ड करने के लिए हम क्या होगा कि प्रोनाउन हम यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या बोले कि प्रोनाउन को हम हिंट दिया कि रिप्रेजेंट, तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि हम एक केस बोलेंगे, केस, ठीक है, कि अरे ही, सी, ठीक है, ईट, आई, वी एंड यू, ये, तो ये सब तुम्हारा क्या होता है ना, प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, ही मेट हार, तो इसमें प्रोनाउन ही भी एक है प्रोनाउन, और हार भी एक क्या होता है ना, प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये भी एक प्रोनाउन, ये भी क्या होता है प्रोनाउन, और ये भी क्या होता है ना, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। ये दोनों क्या होता है तुम्हारा, प्रोनाउन होता है। फिर हम केस टू में समझेंगे कि प्रोनाउन, प्रोनाउन को केस टू में, तो देखो केस टू में जैसे कि क्या बोलेंगे, फिर प्रोनाउन को रिप्रेजेंट या नाउन को जो रिप्रेजेंट करेगा, मैं अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब प्रोनाउन क्या क्या होता है, कौन कौन सब होता है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखो, एवरीबॉडी वाज रेडी टू हेल्प यू, एवरीबॉडी वाज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है, एवरीबॉडी वाज रेडी टू हेल्प यू। तो इसमें प्रोनाउन कौन है, तो सर इसमें प्रोनाउन एवरीबॉडी होता है, और हम यहाँ पे भी पढ़े यू भी एक प्रोनाउन होता है, तो ये भी एक प्रोनाउन होता है, कि एवरीबॉडी तुम्हारा प्रोनाउन होता है, और कौन होता है, यू भी एक प्रोनाउन होता है, तो एवरीबॉडी भी एक प्रोनाउन है, यू भी एक प्रोनाउन है। अभी प्रोनाउन को फाइंड करो, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे एवरीबॉडी क्यों प्रोनाउन हुआ, यू क्यों प्रोनाउन हुआ, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही, तो जान लो कि कौन कौन प्रोनाउन होते हैं, एक एवरीबॉडी का प्रोनाउन है, एक यू भी प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, somebody was ready to help us, ऐसे ही somebody, ठीक है, somebody was ready to help, was ready to, somebody was ready to help her, ठीक है। तो इसमें somebody भी क्या होता है, somebody भी प्रोनाउन होता है, ठीक है, somebody क्या होता है, ये भी प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन, ठीक है। और हार क्या होता है, हार भी प्रोनाउन होता है, ठीक है, हार भी प्रोनाउन होता है। ऐसे ही 3 नंबर एग्जाम्पल, 3 नंबर एग्जाम्पल, विजय सो हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है, विजय, विजय सो हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है। तो विजय क्या होता है, विजय तो नाउन होता है सर, विजय तो नाउन होता है, ठीक है। और हिमसेल्फ क्या होता है, हिमसेल्फ आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल, मेनी ऑफ द बॉयज हैव कम, मेनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज हैव कम। तो इसमें मैनी कौन है, मैनी भी एक क्या होता है ना, प्रोनाउन होता है, ठीक है, आपका कौन होता है ना, प्रोनाउन होता है। और इस पर कोई प्रोनाउन है, नहीं सर इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, दिस इज ए न्यू कार, दिस इज ए न्यू कार। तो मैंने क्या बोला था कि जो नाउन को जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो इसमें नाउन कौन है ना, कार है, ठीक है, कार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस कर रहा है, तो इसीलिए दिस क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, प्रोनाउन हो जाएगा, दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, दीज आर न्यू चेयर, ऐसे ही दिस के बाद दीज का एक एग्जाम्पल देते हैं, दीज आर न्यू चेयर्स, ठीक है, दीज आर न्यू चेयर्स। तो चेयर्स किसको दिखा रहे हैं, इसको, ठीक है, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है ना, दीज कर रहा है, तो इसलिए दीज भी क्या होगा ना, तुम्हारा प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तुम्हारा प्रोनाउन जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन हम पढ़े, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, इसमें क्या है, प्रोनाउन को जब हम रिप्रेजेंट, तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि आपका केस 1 में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब था तुम्हारा क्या, प्रोनाउन था। ऐसे ही मैंने बोला कि केस 2 में एवरीबॉडी वाज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है, ये सब एवरीबॉडी, समबॉडी, हिमसेल्फ, और मैनी, दिस, दीज, और भी बहुत सारे कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें एक आता है क्या, थोड़ा हुआ, तो ये तुम्हारा था कि
जो आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करेंगे ये हम देख लिया। तो अभी हम देखेंगे कि डिटर्मिनर और प्रोनाउन में संबंध क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन और डिटर्मिनर। ठीक है, प्रोनाउन और डिटर्मिनर, प्रोनाउन और डिटर्मिनर। ठीक है, नहीं हम वर्सेस लिखो। ठीक है, प्रोनाउन वर्सेस डिटर्मिनर, डिटर्मिनर। ठीक है, प्रोनाउन को कैसे हम पहचानेंगे और डिटर्मिनर को कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि देखो एग्जांपल देखो, दिस इज न्यू कार। ठीक है, दिस इज न्यू कार। ठीक है, देखो तो दिस क्या होता है तुम्हारा, दिस प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये तो अब जान लिया कि मैंने बताया था कि दिस आपका प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि दिस कार इज़ न्यू, दिस कार इज न्यू, तो इसमें दिस कौन है, तो आप तो बोलेंगे सर ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिटर्मिनर होता है। ये क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर होता है। ठीक है, तो क्यों डिटर्मिनर होगा, ये नाउन से पहले जो डायरेक्ट प्रोनाउन बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। ये है तुम्हारा नाउन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या नाउन है, नाउन को पहले डायरेक्ट तुम्हारा जो प्रोनाउन बैठा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर बोलेंगे। ठीक है, तो दिस कार इज़ न्यू, इसमें क्या है, ये दिस क्या होता है ना, डिटर्मिनर होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल चिल्ड्रेन, ऑल चिल्ड्रेन, ऑल चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। ठीक है, लाइक स्टोरीज, लाइक स्टोरीज, तो इसमें ऑल क्या होता है, ऑल तो प्रोनाउन नहीं होगा, तो ऑल क्या होगा, चिल्ड्रन क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन से पहले जो डायरेक्ट बैठता है उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। क्या होता है, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही और एक एग्जांपल दूंगा, दे आर डूइंग वर्क। ठीक है, दे आर डूइंग वर्क, दे आर डूइंग वर्क। ठीक है, दे आर डूइंग वर्क, तो इसमें दे कौन है, ये है सर। ये तो आर तो वर्ब है, तो वर्ब के पहले बैठ रहा है, वो क्या होगा, ये तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, दे प्रोनाउन होगा। और क्या होता है, दे आर डूइंग, अच्छा दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, डूइंग देयर वर्क। ठीक है, तो दे आर यहाँ पे कौन है ना, दे आर तुम्हारा क्या होगा, इस तो नाउन है, वर्ब तुम्हारा नाउन है, नाउन से पहले बैठ रहा है, ये क्या होगा ना, डिटरमिनर। तो दे आर डूइंग देयर वर्क, तो दे तुम्हारा प्रोनाउन है, आर डूइंग देयर वर्क, तो दे आर तुम्हारा क्या, डिटरमिनर हो गया। तो नाउन और सॉरी प्रोनाउन और डिटरमिनर को हम फाइंड कर लिया। ये प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, डिटरमिनर कैसे पहचानेंगे और प्रोनाउन को कैसे फाइंड करेंगे, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि आपका फर्स्ट आएगा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। और ऐसे तुम्हारा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और धीरे 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 हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो पहले क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब तुम्हारा प्रोनाउन में जो टाइप्स होता है। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का टाइप करके हम पढ़ेंगे। तो पहले तुम्हारे क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सो ए पर्सन और पीपुल, जो पर्सन और पीपुल को दिखाता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम लिखेंगे सो ए पर्सन और पीपुल, इसको क्या बोलेंगे, हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है ना, 3 स्पीकर होते हैं। ठीक है, 3 पर्सन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, 3 स्पीकर देखेंगे अभी धीरे धीरे, फर्स्ट स्पीकर, सेकेंड स्पीकर और थर्ड स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर, सेकेंड स्पीकर, थर्ड स्पीकर। तो फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, दिस स्पीकर। ठीक है, सेकेंड हम क्या बोलेंगे, लिसनर। थर्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, तो स्पीकर कौन होता है ना, आई होता है स्पीकर। ठीक है, ठीक है, और ऐसे भी वी होता है। ठीक है, वी का होता है आई प्लस इसको वी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन में कौन आएगा,
तुम्हारा कौन आएगा ना, यू आएगा, ठीक है। यू, यू में क्या होता है, 1 पर्सन के लिए भी आता है, 1 पर्सन, और मोर पर्सन के लिए भी यू आता है। मतलब इसमें क्या हुआ, यू तुम्हारा सिंगुलर और प्लूरल सेम है। मोर पर्सन, मोर पर्सन, ठीक है। तो इसमें 1 पर्सन मतलब सिंगुलर में भी यू आएगा, और प्लूरल में भी यू आएगा, ठीक है, यू आएगा। और थर्ड पर्सन में कौन आएगा, नॉन एक्टिव पर्सन में आपका जो है ही, सी, इट, ठीक है। तो इसका प्लूरल कौन होगा ना, दे होगा, ठीक है, दे होगा। इसका प्लूरल कौन होगा ना, दे होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले कि हम क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसको क्या दिखाते हैं, मतलब सो ये पर्सनल पीपल, जो पर्सनल पीपल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा 3टा पर्सन होता है, 3 टाइप्स पर्सन होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होगा, स्पीकर, और सेकंड में लिसनर, और थर्ड में नॉन एक्टिव पर्सन, ठीक है। तो स्पीकर जो कौन होता है, जो आई होता है, और वो आई प्लस एक्सेट्रा जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। और सेकंड में क्या, लिसनर होता है, इसमें यू होता है, यू में सिंगुलर जो भी है, और प्लूरल भी वही है, ठीक है। मतलब सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल। और थर्ड पर्सन में नॉन एक्टिव पर्सन होता है, ही से इट, इसका प्लूरल कौन होता है, दे होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउन। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे यूज करेंगे हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप जितना भी पढ़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, और धीरे धीरे हम ऐसे बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो आज हमारा बेसिक क्लास था, इसमें पूरा ही बेसिक है, कुछ भी मतलब डायरेक्ट ऐसे ही नहीं पढ़ लिया हम, डायरेक्ट पूरा धीरे से पूरा 0 लेवल से हीरो तक जाएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी को थैंक यू।